30 लाख हो गया। 30 लाख सब्सक्राइबर करके बैठे हैं। इनको 30 लाख बनाने में या उन पे काम करने में कितना वक्त लगा सर आपको? मैं बता दे रहा हूँ कि पिछले जब से मैं लॉकडाउन से ही शुरुआत किया था इस चीज का सर। अच्छा। तो वीडियोस बनाते क्या इफेक्ट वाला नहीं जा रहा था भाई, क्योंकि चंडीगढ़ से ये हमसे मिलने के लिए पर्सनली आए हैं। हालांकि मैं यहाँ पे 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। सीबीएसई बोर्ड सुशीला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मेरा पढ़ाई सारा कुछ हुआ और क्लास 10th के बाद आफ्टर 10th मैं यहाँ से चला। ये एनिमेशन की दुनिया का इनको माफिया बोलते हैं। इसलिए माफिया बोलते हैं कि इनके अंदर 3 यूट्यूब चैनल है जिनके बारे में आप लोग बताते हैं, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। पहला इनका चैनल है जिसमें करीब 8 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन है, 10 लाख सब्सक्राइबर। उसके बाद एक चैनल है जिसमें 12 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। इसीलिए हम इनको एनिमेशन का बादशाह बोल रहे हैं बॉस, क्योंकि हम भी अभी जो है जो सीख रहे हैं इस चीज में, इस फील्ड में उतरे हैं। हालांकि हेलो गाइस, मैं आप लोगों को मैं अपने प्रिय मित्र से मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ से ये हमसे मिलने के लिए पर्सनली आए हैं और इनसे हम थोड़ा इनके बारे में पहले ये अपना एक अच्छे से परिचय दे देते हैं। मुनु बस, आप एक अपने बारे में थोड़ा हमसे मिलने हैं। बस हम तो बहुत खुश हैं बस आपसे मिलके, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद आए हमसे मिलने के लिए और हम बातचीत करने के लिए काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि आपसे हम बात करें। तो आप, मेरा नाम इंद्र कुमार है पूरा, और मेरे जितने भी यार दोस्त हैं यहाँ पे रांटी बिहार मधुबनी में, वो सब मोनू मोनू से ही जानते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। सीबीएसई बोर्ड सुशीला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मेरा पढ़ाई सारा कुछ हुआ और क्लास 10th के बाद आफ्टर 10th मैं यहाँ से चला गया था और 11th 12th और ग्रेजुएशन सब कुछ मैं चंडीगढ़ से किया हूँ और पिछले 7 सालों से मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और वहीं से सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से ही सब अपना जो बीए आर्ट्स है उनमें सारा डिग्री वगैरह लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और अभी एनिमेशन की दुनिया में काम कर रहा हूँ। मैं 2D एनिमेशन पे वर्क कर रहा हूँ। तो मुकेश भाई से फिर बात हुई तो बोले कि सर आइए, आप बहुत टाइम से हैं वहाँ पे। तो मेरा भी मन था कि मुकेश भाई से एक बार जाके मिलूं, क्योंकि बचपन का यार लंगोटिया यार मौसम फ्रेंड कभी छोड़े नहीं जाते और जाते नहीं दिमाग से। तो ये एनिमेशन की दुनिया का इनको माफिया बोलते हैं। इसलिए माफिया बोलते हैं कि इनके अंदर 3 यूट्यूब चैनल है जिनके बारे में आप लोग बताते हैं, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। पहला इनका चैनल है जिसमें करीब 8 लाख सब्सक्राइबर है, दूसरा है 1 मिलियन है, 10 लाख सब्सक्राइबर। उसके बाद एक चैनल है जिसमें 12 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। इसीलिए हम इनको एनिमेशन का बादशाह बोलते हैं। नहीं दोस्त, सच में बोल रहे हैं बॉस, क्योंकि हम भी अभी जो है जो सीख रहे हैं इस चीज में, इस फील्ड में उतरे हैं। हालांकि एनिमेशन नहीं, यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पे जो है मैं करीब 2022 लॉकडाउन के दौरान जब मैं घर में रहा करता था, स्कूल्स वगैरह सारा बंद हो गया, उस टाइम से खाली रहता था मैं। उस टाइम पे पबजी एक गेम ऐसा है मोबाइल का जो बहुत पॉपुलर हुआ था, सब खेलता था। सही बोल रहे। हाँ, तो वो गेम खेल के एक टाइम पे ना बोर हो गया, बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगा गेम। रातों में नींद नहीं आती थी, स्कूल कॉलेज सारे चीज बंद थे उस टाइम पे, कोई कहीं जा नहीं सकता है। तो घर में ही बैठ के मैं यूट्यूब पे सोचा कि इससे मनी कैसे कमाया जाए। तो यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स बनाता था। शॉर्ट्स किस तरह का बनाता था? एजुकेशनल और फैक्ट से रिलेटेड, खुद से एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना, सारा कुछ मैं उसमें करता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे 200 सब्सक्राइबर कुछ दिन तक डाला, 1-2 महीने डाला, उसमें 1-2 सब्सक्राइबर हो गए। फिर उसके बाद 1000, फिर जब 2500 सब्सक्राइबर हुआ, उसी फैक्ट से वीडियोस डालते तो मैं पहली बार मुकेश भाई को फोन किया कि दोस्त देखिए, बचपन में दोस्त फोन किया कि दोस्त देखिए इतना सब्सक्राइबर। तो मुकेश भाई बहुत खुश हुए कि वाह सर बहुत अच्छा है। तब धीरे धीरे यही चीज है, फैक्ट्स वाले वीडियोस बनाता गया, लेकिन मेरे को उसमें सफलता हाथ नहीं लगी।
और रियलिटी में देखे तो हो सकता है मेरे वीडियोस में एडिटिंग में कुछ कमी हो या ना हो। ऐसे दोस्त को दिखाया था मैं, तो बोलते हैं सर ऐसा वीडियोस तो मैं कभी नहीं देखा हूँ कि कोई क्रिएट करता है। और उस टाइम पे और अच्छी वीडियोस में बना लिया करता था फैक्ट से रिलेटेड। सच बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग भी शायद देखते हैं, अगर कोई भी देखते हैं अगर आपका वीडियो, तो वो बोल नहीं सकते थे कि मोनू बॉस बना रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि इनका वॉइस भी, और वो भी हाई लेवल का फैक्ट वीडियो बनाते थे। ये नहीं मामूली छोटा मोटा जो भी बनाते हैं, हाई लेवल का बनाते थे। बहुत ही ज्यादा प्रयास किए, बहुत ही मेहनत किए, और देखिए आज के डेट में 3-3 चैनल का मालिक हैं। और सर आप ही अपने से खुद ही बताइए। हाँ, तो उस टाइम पे फैक्ट्स वीडियोस बनाया करता था और मुझे सफलता हाथ नहीं लगी बहुत दिन तक। फिर उसके बाद वो चीज़ छोड़ दिया। फिर मैं वेब डिजाइनिंग के अंदर चला गया कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीखना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें भी मेरा मन नहीं लगा, तो मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आता था कि बिहार से हूँ तो यूपीएससी भी करना जरूरी है मेरे लिए। एक बार तो सरकारी नौकरी तो भाई जरूरी चीज़ है। घर वाले भी बोलते हैं कि कुछ नहीं है सरकारी नौकरी, जहाँ देखो वहाँ सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। अपना लोग तो बिहार में काफी ज्यादा ये सब का है। हाँ, बिहार में जो है गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत ज्यादा है कि फैमिली में भी, क्योंकि इस चीज में है ऐसा नियम है, ऐसा माइंडसेट है कि जो हमारे पेरेंट्स थे ना, जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, उनके जो हमारे माता पिता के जो माता पिता थे, उनके दिमाग में यही लगता था, मतलब उस समय की स्थिति थी वैसा कि लोग जो है सरकारी नौकरी को ज्यादा बढ़ावा देते थे कि भाई हाँ गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के अंदर काम करता है तो बहुत अच्छा चीज है। हालांकि है अच्छा चीज, अगर आईएएस आईपीएस बने तो, और वो आज के डेट में भी वो चीज ऐसा नहीं रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि एमपी एमएलए का दबाव, ऊपर से जो मिनिस्टर बोलेगा उनका ऑर्डर, तो ये चीज देखा जाता है। उनको भी ऊपर से सुनना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, सुनना ही पड़ेगा। जो सरकार, जो सीएम जो है वहाँ स्टेट का, वो जो नोटिस देगा उनको आईएएस और आईपीएस को मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बस। तो फिर गवर्नमेंट जॉब जो था, फिर मैं सोचा कि ठीक है 1-2 साल जो है हम तैयारी करेंगे कहीं पे। तो बुक्स सारा कुछ मंगा लिया, एनसीईआरटी सब कुछ तैयारी करने के लिए बैठ गया। फिर करते करते ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को भी, पढ़ने में बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला उससे। फिर मेरा मन नहीं लगा। फिर एक टाइम के बाद आया कि भाई मैटर करेगा क्या, तो पैसा। हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि कोई बच्चा, खास करके अगर मेरा जो बैकग्राउंड जिस तरह से देखा जाए, तो क्लास 10th में जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो बिहार में अगर वैसा फ्रेंड सर्कल मिल जाए जो मैं खुद को ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हालांकि मुकेश भाई भी थे उनमें, तो मैं अभी सिर्फ मुकेश भाई के पास ही ज्यादा मेरा बातचीत रहता सब कुछ। तो वैसे फ्रेंड सर्कल में आप रहिएगा तो जिंदगी में कभी भी जो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ऐसे फ्रेंड सर्कल में जिंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि लोग ही ऐसे होते हैं। नशा होता है, गुंडागर्दी होता है, नया नया जवानी, अब ये थोड़ा लैंग्वेज वो हो जाएगा नया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात जो रहता है ना, जो सही बात रहता है वो इंसान को बोलना ही चाहिए। वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, आखिर डिपेंड ये करता है कि आप अपने बारे में या जो आप अनुभव किए हैं वो बता रहे हैं। सर बताइए। तो 16-17 साल की उम्र में जो एक बच्चा है जो देखेगा वो तो सीखेगा ही। तो बहुत ऐसा चीज है जो मैंने भी बहुत गलत चीज अडॉप्ट कर लिया था अपनी लाइफ में। लेकिन मैं जब यहाँ बोलते हैं, लोग बोलता है कि तुम कितना भी भाई ये चीज करने लगो, बिल्ली दूध पीने लग छोड़ दे या बिल्ली जो है मछली खाना छोड़ दे, ये हम मान नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज को मैं गलत ठहराना चाहूंगा कि इंसान अगर खुद वो चीज अगर ठान लेना किसी चीज को करने का, तो वो कर ही लेता है। मेरे लाइफ में बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट थे, मेरे जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी भी थी, बहुत गलत चीजों में भी मैं गया था। लेकिन एक टाइम आने के बाद जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में और जिस फ्रेंड सर्कल में जहाँ पे मेरा उठना बैठना था वहां पे, तो वहां पे जाके मैं बहुत कुछ ऐसा सीखा और उस चीज से रिलेटेड मैं सीखा भी और समझा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली आ जाए, आप अगर घर में बड़े हो चाहे कहीं भी हो, तो आपको जो है किसी भी कीमत पे वो चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, इवन आप कोई भी ड्रग्स वाला ऐसा नशा करते हो, उस चीज को छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो नहीं बढ़ पाते वही फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनके पास वो समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है।
तो सर हमको ये बताइए, ये आपके साथ जो ऐसा कंडीशन रहा या इस सब सारे से फेस किए और उसमें आप इन्वॉल्व भी थे कि जो कुछ कुछ वो सर्कल में हम भी थे, आप भी थे, तो उनसे आप बहुत सारा सीखे। तो ये बताइए कि आप इतना सारा करने के बाद अपने लाइफ में फिर इतना सारा आप एक अच्छे जगह पे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, आपके पास एजुकेशन भी अच्छा खासा, आप अभी भी कहाँ तक पढ़े हैं आप? अभी जो एजुकेशन लिया? अभी तो मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हूँ। हाँ। और ग्रेजुएशन के बाद अब सोच रहे हैं कि टेक्निकली कुछ एजुकेशन लिया जाए, डिग्री किया जाए, जैसे कि एमबीए हो गया, इस चीज से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ अभी। हालांकि घर वाले बोल रहे हैं कि एमए कर ले, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन मेरा मन नहीं बोल रहा है। नहीं। हाँ, क्योंकि एमबीए अगर एमए हम करते हैं तो कल हो गया मैं टीचर्स की जॉब करूंगा अगर अच्छा खासा हो। नहीं, एमए करने के बाद फिर क्या पीएचडी करो, फिर प्रोफेसर लगो। जी सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये चीज है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भाई मैं कल में नहीं सोचता हूँ, मैं आज की सोचता हूँ कि जो कल फ्यूचर में क्या होगा वो चीज नहीं सोचता हूँ। अब दिल में एक होप जगा कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, हम 2 साल अपना उस चीज में दे रहे हैं, पूरा जान झोंक दे रहे हैं। और जो बिहार का कंडीशन है, अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में, जितने भी आप व्यूअर्स होंगे सब देख रहे होंगे न्यूज में कि बिहार में जो बीपीएससी रिजल्ट को लेके क्या हो रहा है, नीट का रिजल्ट को लेके क्या हो रहा है, तो पेपर सब लीक हो रहे हैं। तो लोग स्टूडेंट क्या करे, वो किस चीज पे विश्वास किस चीज पे करेगा? तो वही चीज मैं बहुत न्यूज भी देखा करता था, क्योंकि मेरा काम ही था न्यूज से रिलेटेड शॉर्ट्स वगैरह बनाओ सारा कुछ। तो फिर मैं देखता था कि इस तरह की कंडीशन चल रही है वहां पे। और तो बस उस चीज को जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई को साइड कर दिया हूँ, ये है कि मैं प्रॉपर तैयारी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। और जो अपना काम है अभी, जैसे कि मुकेश भाई बोले हैं कि मेरा यूट्यूब पे इतना ज्यादा सब्सक्राइबर वगैरह है, तो बस उस पर ही काम कर रहे हैं अभी, और आगे भी बहुत अच्छा काम करूंगा। तो सर हम आपसे पूछते हैं, जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छे हैं, और हम तो उसको अच्छे नहीं बोल सकते, उसको काफी ज्यादा अच्छे बेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी दादाजी प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, आपके फादर यानी पिताश्री आपके खुद टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, आपकी मम्मी भी टीचर हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट के सेक्टर में इतना सारा रह के आपको एडवाइस भी किए कि तुम ये करो, लेकिन आपको अचानक किसे यूट्यूब के बारे में आपको लगा कि यूट्यूब से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो बिहार जो है ना दोस्त, इस चीज पे हम कुछ चीज जो है नहीं बताएंगे, क्योंकि बताना सही नहीं रहेगा हमारे लिए। तो बिहार में एक्चुअली ऐसा है कि मेरे घर में भी जितने हैं सब सर्विस में ही है, सब गवर्नमेंट सर्विस में ही है बिहार के अंदर। तो जो कंडीशन अभी हम देख रहे हैं अपने फैमिली में, किसी भी चीज को, चाहे पेमेंट डिले हो जाए, चाहे वर्क लोड बढ़ जाए, तो वो चीज हम देख रहे हैं। अब इंसान है जिंदगी में, ठीक है, हम एक उम्र तक भाई एक सर्विस में है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, करते गए। अब आपके लाइफ में मान लीजिए कि एक तो लिमिटेड उसमें छुट्टियां होती है, बिल्कुल लिमिटेड पैसा होता है, कहीं जा नहीं पाते हैं, तो वो लाइफ जो है ना वो एक सर्कल में ही रह जाता है कि ऐसे घूमो सर्कल में। अब उसमें ही बस वो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, अब लोग रेस्ट करेगा, आराम करे, थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम दे, या फिर कहीं दूर घूमने चला जाए। और जिस तरह की महंगाई अभी जिस तरह की महंगाई है सर, हम जो बात बता रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, उसमें आप अगर 1 लाख रुपए महीना का नहीं कमा रहे हैं, तो आप समझिए एक नॉर्मल फैमिली नहीं चला पाइएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज देख के है। तो हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी बात है, एक नाम बनता है, लेकिन एट दी एंड जो है ना, एंड में एक ही चीज मायने रखती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनी, पैसा। बिल्कुल हाँ। सही बात है, पैसा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। और गुड एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये चीज तो है जो मैं अपने लाइफ में जान लिया कि भाई ये चीज जरूरी है। और हर स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट भी अगर ये वीडियोस अगर देख रहा है जो 11th-12th में है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि भाई अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप 11th से 12th से ही आप उस चीज की प्रिपरेशन में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% उसी चीज पे दें, कम से कम 20% 30% उसके बारे में रिसर्च कीजिए। मैं 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन, 2 साल कहीं कोई कोचिंग नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही पूरा चीज किया हूँ 11th और 12th, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोरोना टाइम, पूरा लॉकडाउन, घर में बैठ के 2 ही काम करना, एक तो यूट्यूब का शॉर्ट्स बनाना या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। देखता था कि भाई हाँ इस तरह होता है, एक आईएएस की पावर क्या होती है उस चीज के लिए।
तो यही हम बोलेंगे कि भाई अगर 11th-12th में कोई भी है स्टूडेंट है तो वो सिर्फ दो ही काम करो। अगर तैयारी करना है, माइंड में सेट कर ले कि भाई हमको तैयारी करना है, तो उसी टाइम से 40% तैयारी में लग जाओ, बाकी अपना 60% जो 11th-12th का सिलेबस है उसको पढ़ो। जी बिल्कुल। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को आगे जाके जो है तुमको 2 साल 1 साल लगेगा उस चीज में। जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद क्या होता है वो खुद तुम समझ जाओगे कि कैसा होता है ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई, खास करके बिहार का। तो हम लोग जिस टाइम पे ग्रेजुएशन में थे वहां पे तो टाइम नहीं मिलता था एक एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। एक तो 2 महीने बाद ये सेमेस्टर एग्जाम है, फिर वो क्या बोलते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम है, तो इसी में। और अगर 75% अटेंडेंस नहीं रहे कॉलेज में, दोस्त वहां का है जिस कॉलेज में हम थे, तो वहां हमको रेगुलर कॉलेज जाना ही पड़ेगा। बिहार में हम ऐसा देखते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई कॉलेज है बिहार में, अब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग 11th और 12th ही अच्छे से पढ़ता है, और ग्रेजुएशन में अगर जैसे कि गया कोई से भी सब्जेक्ट में, चाहे तो घर में बैठ के पढ़ लो, साथ के साथ तैयारी भी चल रहा है, आप कॉलेज में जाइए सिर्फ एग्जाम देने, ठीक है। ऐसा सिस्टम सिर्फ यहीं पे मैं देखा हूँ, और बच्चे यहीं से ज्यादातर क्रैक करते हैं क्योंकि उसको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। और उन लोगों के लिए डिमोटिवेट भी हो जाते हैं ना, हाँ। क्योंकि क्लास रेगुलर नहीं कर पाते, तो फिर उन लोगों को पढ़ने का और सोचता है कि चलो ठीक है। हाँ सही यही कर चीज रहे है। हैं। और फिर यही चीज है कि आप जब ग्रेजुएशन के बाद निकलिएगा और तब आप सोचेंगे कि हम तैयारी जी। करें, तो इतना जो है होना चाहिए कि भाई आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड में जो है फैमिली इनकम बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे स्टूडेंट को भी देखा हूँ कि बिहार से ही पढ़ के आगे गया है, लेकिन बिहार का जो कंडीशन है आज के टाइम की बात बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट के लिए खतरा बनते जा रहा है। ठीक है, सही बात बता रहे हैं, खतरा बनते जा रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं बिहार में। अब मान लीजिए कि आप शहर में जाके, चलिए अच्छा शहर में जाके आप वहां से पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वहां पे बनता है खर्चा। आजकल के डेट में यूपीएससी एक एग्जाम उनको देने के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक पेपर का आपको 60-60 हजार चार्ज करते हैं ट्यूशन वाले, जो इंस्टीट्यूट बड़े इंस्टीट्यूट वाले होंगे वो। जैसे कि आप जीके जीएस ले लीजिए, जीके पेपर का ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज का ले लीजिए, तो 2.5 लाख 2 लाख रुपए एक साल का जो है आपको तैयारी करवाएगा, उसका सिर्फ लेगा, और रहना खाना आपका अलग से। तो मिडिल क्लास फैमिली भाई जो बच्चे हैं वो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं 11th-12th से ही स्टार्ट कर दूं तैयारी। और नहीं अगर उसमें जाना है तो स्किल्स सीखो, कोई ऐसा स्किल डेवलप करो अपने अंदर, कोई ऐसा कुछ स्किल डेवलप करो जिससे भाई हमको 1-2 साल में अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा हमारे पास आने लग जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अब तो इतना सारा तो है ही सर। ये आप जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, और कोई अगर अपना सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, तो सोशल मीडिया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम जो है आजकल बहुत, मैं नहीं बोलूंगा सीरियसली, तो इंस्टाग्राम पे नहीं आओ, वही बेटर है। हाँ, पॉपुलैरिटी पाना है। इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ कि पॉपुलर बहुत जल्दी हुआ और नीचे भी बहुत जल्दी आया। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 मिनट की चीज है कि हाँ भाई रील्स स्क्रॉल करो, रील में फेमस बनना है, सब रील बना रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा हटके एक अलग चीज है। यूट्यूब पे ही आपको बहुत ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को, और उनसे लोग आजकल के डेट में अच्छे एग्जाम को भी क्रैक कर रहे हैं। तो यूट्यूब में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे ऑडियंस बहुत अच्छा है, और यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म चीज है। इंस्टाग्राम कल होके बैन हो जाए, अभी गवर्नमेंट 2 दिन पहले पढ़ा हूँ कि गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आने वाली है जिसमें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक को लेके जो है कुछ करेगा, बैन कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि बैन नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बैन कर देंगे, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं सरकार अपना, हाँ, कि ऐसे से गलत प्रभावित पड़ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि वल्गरिटी ज्यादा हो रही है ना उसमें। हाँ, बहुत वल्गरिटी हो रही है। 2 फोटो पोस्ट कर देता है, 2 रील्स पोस्ट कर देता है, हाँ। उसी में पर दिन उनका एंगेज होके चला जाता है। और जो वहां पे जैसे कि अब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो न्यूडिटी दिखाई जाती है इंस्टाग्राम पे, न्यूडिटी दिखाई जाती है जिस तरह का, तो जो हमारे, अब देखिए हम हैं, अब जो मेरा छोटा भाई होगा वो मेरे को ही देख के बोलेगा ना कि मेरे भैया ऐसे हैं, इस तरह के कपड़ा पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, तो वो रहन सहन अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल सही। और इंस्टाग्राम पे भी वही चीज है कि अगर उस लोकेलिटी में कुछ ऐसा चीज देखेगा बच्चा, तो वो भी अडॉप्ट करेगा कि भाई वो ऐसा कर रहा है तभी भी मैं ऐसा करूंगा। इसीलिए नेगेटिविटी के लिए जो है इंस्टाग्राम पे भी सरकार बहुत ऐसी चीज लाने वाली है,
आगे जो है बताएंगे। अगर मुकेश भाई के साथ रहोगे तो सर आप खुद बता देंगे उसमें। हाँ, हम तो क्या चैनल को बताएं? सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ ऐसा इंस्टाग्राम और फेसबुक से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा नोटिस वगैरह आता है, अगर बैन बोल, तो सर आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे। जी सर, लेकिन सर के लिए क्या बोले हम। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि यूट्यूब से, तो यूट्यूब से अगर जैसे कि आप अगर यूट्यूब पे एक अच्छा करियर ऑप्शन चुने हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना जो है ईमेल डाल दूंगा, नहीं तो अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, नहीं तो अपना फोन नंबर डाल दूंगा, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट है डाल दूंगा मैं अपना, जिससे आप मेरे थ्रू सीधा कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नहीं तो मुकेश भाई से कमेंट में सीधा पूछेंगे तो सर मेरे से 24 घंटा कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल तो उस चीज के लिए अब कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, अगर आप यूट्यूब पे ही फुल करियर बनाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए भी हम दोनों जो है बिल्कुल साथ देंगे आपका मोस्ट वेलकम है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार।